4th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, हम रचना सागर की बुक से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 37 सॉरी, और चैप्टर नंबर 6 कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। कोस्टल प्लेन्स के बारे में और उनके आइलैंड्स के बारे में। दो स्ट्रेचेस हैं लैंड के बॉर्डरिंग द साउथर्न प्लेटिंग, जो बॉर्डरिंग कर रहे हैं यानी उसे ढक रहे हैं सदर्न प्लेटियो को ईस्ट में एंड वेस्ट में, वो कोस्टल प्लेन्स हैं। द टोटल लेंथ जो है दीज प्लेन इज अबाउट 6000 किलोमीटर। टोटल जो लेंथ है इसकी 6000 किलोमीटर है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 प्लेन्स में, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। लोकेशन जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकेशन मतलब होता है कहाँ वो स्थित है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ये इंक्लूड करता है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु को। और इसकी विड्थ जो है कोस्टल प्लेन की नॉट द सेम नहीं है सब जगह। द एवरेज विड्थ जो है 125 किलोमीटर है। ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, नदर्न सिरकाट्स और कोरोमंडल कोस्ट। मेजर रिवर जो जहाँ की है महानदी है, उड़ीसा में बहती है जो गोदावरी कृष्णा है, आंध्र प्रदेश में कावेरी जो है वो तमिलनाडु में है। ये ऑल दीज रिवर्स फ्लो इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये सभी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है। दे फ्रॉम लार्ज डेल्टाज, वहां से ये फॉर्म करती है लार्ज डेल्टा, वो जो कि फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब जानते हो उपजाऊ, जिससे खेतीबाड़ी करने के काम आ जाती है वो जगह। राइस इज ग्रोन हियर, राइस यहाँ उगते हैं क्योंकि पानी बहुत होता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज एग्रीकल्चर फिशिंग, यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर फिशिंग है। द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स, ये जो कोरोमंडल है वो रिसीव करता है रेन विंटर में, ऑफन हिट बाई साइक्लोन्स, जो साइक्लोन्स के द्वारा आती है। इम्पोर्टेंट पोर्ट जो है यहाँ पैरादीप और विशाखापट्टनम है, वो आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई है, तूतीकोरिन है जो तमिलनाडु पुडुचेरी में है, इनको यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये वो प्लेन है जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है, स्ट्रेच होते हैं जो गुजरात से केरला तक। ये रीजन इंक्लूड करता है कोस्टल एरियाज जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है नैरोअर है, मतलब चौड़ा कम है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तुलना में, और एवरेज विड्थ जो है 65 किलोमीटर है। वेस्टर्न कोस्ट प्लेन जो है डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। ये गुजरात कोस्ट नॉर्थ में, कोंकण कोस्ट गोवा में, मालाबार कोस्ट गोवा टू कन्याकुमारी है। ये रीजन हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर में इनके पास यहाँ हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय जो है एग्रीकल्चर है और फिशिंग है। कॉटन, शुगर कैन, राइस, स्पाइसेस मेजर क्रॉप्स यहाँ की। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमागांव, मंगलौर एंड कोची जो है इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स रीजन है यहाँ के। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंतर दोनों में, ये आपको पढ़ाई दिया है, आप खुद दोबारा से पढ़ लेना। ये आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल का, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड भी कहा जाता है, आइलैंड अरेबियन सी का जो लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से जाना जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ये बे ऑफ बंगाल में है। ये दीज आइलैंड्स आर बिलीव टू ये आइलैंड जो है बिलीव टू बी एक्सटेंशन ऑफ द माउंटेन सिस्टम इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये बड़े हुए किस तरफ, माउंटेन सिस्टम के अकॉर्डिंग नॉर्थ में, ईस्टर्न पार्ट की तरफ। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ वॉल्केनिक इन ओरिजिन, वॉल्केनिक है ओरिजिन के हिसाब से। देर अराउंड 300 आइलैंड है यहाँ। अंडमान एंड निकोबार इज अ यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी है। फार अवे फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इंडिया, ये दूर है थोड़ा सा मेनलैंड इंडिया से। द लास्ट पॉइंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लगून्स आर फाउंड इन एक्सट्रीम साउथ, यहाँ लगून्स भी पाए जाते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ द सी वाटर, ये पार्ट होते हैं सी वाटर के जो कट ऑफ हो जाते हैं रॉक्स और सैंड के द्वारा। ये नंबर ऑफ हार्बर्स अलोंग द कोस्ट, नंबर ऑफ हार्बर्स भी है यहाँ पर कोस्ट के साथ। हार्बर्स वो प्लेस होते हैं जहाँ पर शिप्स को रोका जाता है। जैसे दे हैव हेल्प टू एस्टेब्लिश मैनी पोर्ट वेयर, बहुत सारे पोर्ट है यहाँ पर। आइलैंड वॉज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, यहाँ का आइलैंड जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इट संक इन द सुनामी ऑफ 2004 में ये संक हो गया था, डूब गया था। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ब्रिटिश रूल के समय इंडियन प्रिजनर्स, यहाँ जो जेल है
वर कैप्ट इन अ सेलुलर जेल के नाम से फेमस है। काले पानी की सजा जैसे होती है ना, वो यहीं होती है। ये आइलैंड हैव एन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब इक्वल सी रहती है क्लाइमेट, हॉट और ह्यूमिड रहती है, रेन्स आती रहती है रेगुलरली। यहाँ राइस, मेज, कोकोनट, रबर की बहुत मेजर क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं यहाँ पे। बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। लक्षद्वीप, ये एरिया वाइज 32 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल अमाउंट ऑफ 43 आइलैंड्स हैं यहाँ पे लक्षद्वीप में। यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी पर है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है ब्यूटीफुल कोरल रीफ से। दे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम कोरल डिपोजिशन के कारण जो बनी है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की और इसको लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कवरत्ती जो है यहाँ की कैपिटल है लक्षद्वीप की। कोकोनट इज द मेजर क्रॉप, कोकोनट बहुत ज्यादा उगाया जाता है, बट अदर क्रॉप्स भी है यहाँ, राइस, जैक फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑल्सो ग्रो होती है। अब आपको ये लेसन समझ ही आ गया होगा। ये मैं अपलोड कर दूंगी और आपको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी कर देना बेटा। थैंक यू, ओके, बाय।